बहन जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? भाई साहब, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। उनका नाम मृत्युंजय शेखावत है। आप जानते हैं उन्हें? हम भोपाल के रहने वाले हैं। क्या नाम बताया? मृत्युंजय। मृत्युंजय? नाम तो सुना सुना लग रहा है। आप उस भोपाली मृत्युंजय की बात तो नहीं कर रहे हैं? आप जानते हैं उन्हें? हाँ, वो पास की गली में रहता है। सच? हाँ बहन जी। वो यही पास में रहते हैं? हाँ बहन जी, आइए आपको ले चलते हैं मिलने के लिए। प्लीज मुझे ले चलिए। शहर के नामचीन डॉक्टर की पत्नी आज दोपहर से लापता है। सुनने में ये भी आया कि कुछ समय से उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। आप एक बार फिर इनकी तस्वीर को ध्यान से देख लें। कितना जबान तेरी गाज भर की है और नजरें तूत पार की नहीं। अब चुपचाप आके इधर खड़ी हो जा, इधर खड़ी हो। अरे देख तारामती, इसको तोड़ दिया इसने। लाडो बेगम, ये तो तार ही टूट गई। इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। आए, आए, बैठे बिठाए खर्चा करा दिया। पहले आप खाना खा लीजिए लाडो बेगम। कल सुबह जहीर को बुला के मैं टीवी सही करा देती हूँ। खबरदार, जहीर को बुलाया तो एक चीज ठीक करने के चक्कर में 4 चीजें तोड़ के जाएगा। मिर्ची, मिर्ची, अरे पानी लाना, मुंह की देख रही खड़ी होके। मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची। हंस की रही है? इधर आ, इधर आ, मैं बताती हूँ तुझको। हंस रही है, मेरे मुंह में आग लग रही है और तेनों हंसी सूझ रही है। इधर आ, कहाँ गई? उधर क्यों? इधर आ, इधर आ, मारूंगी तुझको पकड़ के। कलमुही, पनीर पालक में मिर्ची डालनी है कि मिर्ची में पनीर पालक? मैं तो केवल खाना लेके आई थी लाडो बेगम। खाना तो इंदू ने बनाया। इंदू, इंदू! आइए, 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 बैठिए। यहाँ रहता है मेरा? हाँ हाँ, यहीं रहता है। आइए ना, बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। आप बैठिए, मैं उसको बुला के लाता हूँ अभी। आप बैठिए। ओमकार चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के ओनर मिस्टर ओमकार अग्निहोत्री की पत्नी सिया अग्निहोत्री आज दोपहर से ही लापता है। अगर आपको उनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। इस ओमकार ने तो टीवी पर भी खबर दी थी। अब तक तो सारे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई होगी। मुझे माफ कर दीजिए लाडो बेगम। मुझे लगा ये देगी मिर्ची, लेकिन कमबख्त कड़क निकली। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। हाय हाय, इतनी छोटी सी गलती हो गई तेरे से। मैं भी एक छोटी सी सजा दूंगी तेरे को। अब इस छोटे से पैकेट को अपने मुंह में खाली कर ले। अच्छी मिर्ची। हाँ, खा जा। माफ कर दो बेगम। खा जा, ऐसे नहीं ला, मैं खिला देता। नहीं बेगम, नहीं। मैं खिला नहीं, देता। नहीं, खा खा खा, खा इसको। हाँ ना। पानी, पानी। ए, खबरदार, खबरदार, अगर एक बूंद पानी भी दिया तो तेरे मुंह में जहर भर दूंगी मैं। लेके जा इसको। पानी पिला। कितना नाराज होती हो लाडो। लो, जलेबी खाओ, मिजाज भी ठीक हो जाएगा और मुंह का स्वाद भी। ये तो बड़ी स्वाद वाली है। कहां से लाया?
ये मैंने बनाई। तुझे जलेबी बनानी आती है? मैंने तो पता ही नहीं था। Even I got to know about it just yesterday. That I can make जलेबी, कि मैं जलेबी बना सकता हूँ। How come you were not aware about this? ये समझ ले भाई, 5 लाख की लॉटरी बगल वाले कमरे में बैठी है। तेरा ध्यान रखना, फोन करके आता हूँ। क्या करूं मैं? अरे मैडम कहाँ जा रही हो? छोड़ मेरे को। आगे मत बढ़ो, मैं काट डालूंगी। जबरदस्ती करने वालों को जबरदस्ती मजा नहीं सिखाया तो क्या किया? हाँ, चल पीछे पीछे आगे बढ़ तो काट डालूंगी मैं, समझा? हट, एक कदम बढ़ा तो काट डालूंगी मैं। आगे मत बढ़ना, काट डालूंगी मैं। हट, आगे बढ़ा तो मार दूंगी। कहाँ जा रही हो लाडू? पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब तो देते जाओ। तुमने तो कहा था कि मैं बस्ती में पला बड़ा हूं, तो फिर मुझे ये अंग्रेजी कैसे आती? मुझे ये जलेबी बनाना कैसे आती? अरे तो जलेबी बनाना कौन सा बड़ा काम है? कढ़ाई के अंदर यूं गोल 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 घुमाओ, पकाओ और बन गई जलेबी। Even I can make jalebi, I can walk jalebi, I can talk jalebi, but I won't make jalebi because I don't want to. मेरी मर्जी। ले, बोल दी मैंने भी अंग्रेजी, कौन सी बड़ी बात है? अरे हमारे मोहल्ले में एक अंग्रेजी की टीचर रहा करती थी, की नाम था उसका दीक्षिता मैडम। वो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को अंग्रेजी सिखाती थी। उसी से मैंने सीखी, उसी से तूने सीखी। ठीक है लाडू, पर मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। आज दोपहर फिर से किसी ने मुझे मृत्युंजय के नाम से पुकारा, वो भी किसी लड़की। लड़की? कौन लड़की हो सकती है? क्या करेगी तू तारा? पुलिस वाले और ओमकार के आदमी तो तेरे पीछे हाथ होकर पड़े, और तेरी फोटो टीवी पर आने के बाद इस शहर के लालची भेड़ी भी तेरे पीछे पड़ गए। अब क्या करूं मैं? किससे मदद मांगूं? कहाँ जाऊं मैं? मुझे मृत्युंजय के पास जाना, मैं कैसे जाऊं? नहीं नहीं तारा, अब तू नहीं रोएगी। रोने से कोई फायदा नहीं। तूने अपने मृत्युंजय को इस शहर में देखा है, वो इसी शहर में है। बस अब कुछ भी करके मुझे अपने मृत्युंजय तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने का जरिया ढूंढना है। अब कुछ ऐसा करना है जो आज के पहले कभी नहीं किया। बोलो लाडू, चुप क्यों है? किथे? शिव मंदिर में। हाय हाय,
अरे भगवान शिव के 1000 नाम है, उनमें से एक मृत्युंजय भी है। शिव मंदिर में ये नाम सुनाई नहीं देगा तो क्या मछली बाजार में देगा? पर वो लड़की, अरे उस लड़की को छोड़ और इस लड़की पर ध्यान दे जिसे मारने की सुपारी मिली है। हो सकता है कल तक उसे मारने का ग्रीन सिग्नल मिल जाए हम लोगों को। उसके बाद मैं और तू आराम से बैठ के इस मृत्युंजय की गुत्थी को सुलझाएंगे। चल अब तैयारी कर। चल। मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूं लाडो। मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना, वरना तू जानती है मैं सब पर काबू कर सकता हूं, पर अपने गुस्से पर नहीं। कौन लड़की लगा सकती है मृत्युंजय आवाज? ऐसी कोई जिसे फहीम ने मृत्युंजय की सच्चाई बताई हो? जो भी है वो छोरी, इससे पहले कि वो मृत्युंजय तक पहुंचे उसका पता लगा के उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। सिया अब तक लापता है। पता नहीं कैसी होगी, किस हालत में होगी। सर, वो भोपाल की चोरी से जो हमने जेवरात जब्त किए थे वो मैंने लॉकर में रखे। कल उन्हें कोर्ट में पेश करना है सर। हाँ ठीक है, मैं सीधे अदालत पहुंचूंगा। लॉकर की चाबी आप अपने पास रखिए। जी सर। इंस्पेक्टर वेदांत। जी हाँ, बोलिए। हम गुलाबों की माँ हैं। कौन गुलाब? वही जिसे आपने चोरी के गहने लिए पकड़ा था। हम शर्मिंदा है उसकी गलती के लिए, पर आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने हमारी बेटी पे तरस खा के उसे माफ कर। आप जानते हैं हमें कितनी खुशी हुई जब माता रानी के सामने उसने कसम खाई कि आज के बाद चोरी चकारी नहीं करेगी। सब आपकी वजह से। भला हो आपका। अरे माता रानी आपको प्रमोशन दे, कमिश्नर की नौकरी दे। माता रानी का प्रसाद लाए हैं आपके लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, वेदांत हियर। दैट्स ग्रेट। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। सर, मिश्रा जी, सिया को चांदनी चौक में देखा गया है। मैं वहीं जा रहा हूं, यहाँ का ख्याल रखिएगा। जी सर। वो आपके साहब की वजह से हमारी बेटी ने चोरी चकारी छोड़ दी। भला हो उनका। प्रसाद लाए थे माता रानी का, हिसाब तो खाए नहीं। आप खा लीजिए ना। नहीं, रहने दो। अरे प्रसाद है माता रानी का, अपमान होगा। भला हो आपका।
मिश्री की दुकान, किधर रखी तूने चाबी? I will not understand. पूरी रात निकल के तुम सिया का पता नहीं लगा पाए? अगर 3 घंटे में सिया घर नहीं पहुंची तो तुम अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाओगे। माई सिलीव राधा, भाई को अभी भी लगता है कि तारा मिल जाएगी। चिड़िया उड़ गई है भाई। प्लीज काम डाउन, दे विल फाइंड। आपको एक घाट के भरोसे से भेजना ही नहीं चाहिए था। वो इसी मौके की तलाश में तो थी। उसने आपका भरोसा तोड़ा है। I mean, उसे यही करना था। बनाने वाले ने भी इस सूरत के साथ साथ इसकी फितरत में धोखा दिया। कितना भरोसा था हमें सिया पर, कितना विश्वास था, कितना प्यार किया हमने उससे। उसकी हर सपना, उसकी हर इच्छा हमने पूरी की। हमें बदले में क्या मिला? हाँ? धोखा दिया उसने हमें, धोखा। सिर्फ हमें नहीं, तुम्हें भी ऐसा धोखा दिया कि तुम्हारी सारी जिंदगी बदल गई। भाई रिलैक्स, बीती बातें भूल जाइए। कैसे भूल जाए बीती बातें, कोई अपनी ही ननद के पति के साथ? How is that possible? हाँ? हमें कहती थी कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के पति के साथ। भाई प्लीज, अब जब भी इस बारे में सोचते हैं आपका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। हमें तो डरे कि गुस्से में आके आप सिया की तरह तारा को भी न मार मार। जानते हैं कि तारा आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। So प्लीज भाई, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस। You know what, on second thoughts, गलती मेरी ही है। हमने तारा से वादा लिया कि तुम इस घर से नहीं भागोगे, और हमने उस पर भरोसा भी कर लिया। Such an idiot! मुझ पर भरोसा करके आपने कोई गलती नहीं की मिस्टर अग्निहोत्री। नहीं सर, मिस्टर अग्निहोत्री से बात नहीं हुई है सुबह से। बट आई एम श्योर अगर उन्हें कुछ भी खबर मिली होती तो वो मेरे साथ शेयर जरूर करते। जी सर। राइट सर। राम, राम, मिश्रा जी, मिश्रा जी, गहने। थानेदार साहब, ले गई मैं वापस अपनी अमान। दुआ करूंगी वापस मिलना ना आप भोपाल वाली चोर। अब तुम बच के दिखाना चोरनी। मैंने कहा था वेदांत दूसरा मौका नहीं देता। आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने आपसे वादा किया और भाग गई, पर आप नहीं जानते वहां मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं मंदिर में परिक्रमा कर रही थी तो अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर मुझे चक्कर आने लगा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया और मैं वापस उस मंदिर के पास पहुंची तो देखा वहां कोई भी नहीं था, ना आपका गार्ड, ना आपका ड्राइवर, ना ही मुझे इस घर का पता मालूम था और ना ही यहाँ का फोन नंबर।
भटकते भटकते शाम हो गई। बहुत थक गई थी मैं, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई, आंख खुली तो मुझे एक रास्ता दिखाई दिया। मुझे लगा जैसे जैसे इस रास्ते को जानती हूं मैं। उस रास्ते के सहारे मैं घर तक पहुंच गई। जानती हूं मैं, आप दोनों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। डोंट इवन थिंक ऑन दोज लाइंस। परेशानी वाली की बात नहीं, वी जस्ट कंसर्न कि तुम कहाँ हो, ठीक हो, किस हाल में हो। एनीवेज, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सही सलामत तक पहुंच गई। मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया ओंकार अग्निहोत्री। अगर मुझे इस शहर में मृत्युंजय को ढूंढना है तो तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। खुद पर चाल चलने वालों की चाल का फायदा नहीं उठाया तो क्या किया? तुम बेवकूफ हो तारा। तो सोचती हो कि ओमी के साथ चाल चलोगी। तुम वापस क्यों आई ये तो पता नहीं, और दोबारा यहाँ से भाग नहीं पाओगी। आपने तो हमें डरा ही दिया था। आप रात भर नहीं सोई होंगी ना, जाके आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए दूध भिजवाती हूँ। मैं दवाइयाँ भिजवा देता हूँ, ले लेना, आराम मिलेगा। आराम तो मुझे मिल गया मिस्टर अग्निहोत्री। मुझे मेरा मृत्युंजय जो नजर आता है, बस कुछ दिन और फिर मेरा मृत्युंजय ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा।